लॉक टाइल का जो ये बनाने का इसका हिसाब है, पहले इसमें पानी डालते हैं, फिर इसमें 20 डालते हैं, बजरी बोलते हैं जिसको, फिर इसमें डस्ट डालते हैं, उसके बाद इसमें केमिकल डलता है जिससे कि ये उधर पलटी जाती है मसाला। फिर उसके बाद बाईवेटर के ऊपर ये फरमा भरा जाता है और बाईवेटर पे ये सेट हो जाता है। एक दिन में कितनी टाइलें तैयार होती है? सर एक दिन में कम से कम 2500 टाइल। कितने लोग इसमें काम करते हैं? सर दो, फिलहाल हमारे पास 2 हैं वर्कर जो हैं, वो अभी छुट्टी पे गए हुए हैं घर और अब वो आने वाले हैं। इसके अलावा जो महिलाएं काम करती हैं इस जगह? सर ये महिलाएं जो हैं हम भरते रहते हैं और महिलाएं जो है बाईपेपर से उठाती रहती हैं। रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है? सर इसमें 20 लगती है और डस्ट लगता है। क्वांटिटी कैसी होती है? क्वान्टिटी सर इसकी 4-2 के हिसाब से बनता है ये। कहीं हमने टाइलें पहले भी देखी है कि कोई क्वालिटी में कोई सर हमारी क्वालिटी नंबर 1 क्वालिटी है और जो ये और लोग बनाते हैं ये जो है गोल माल लगाते हैं, हम सिर्फ क्रैशर स्टोन लगाते हैं। और क्या क्या कितनी क्वालिटी होती है इसमें? सर इसमें क्वालिटी 100 नंबर और 80 नंबर और 60 नंबर, सर 40 भी होती है। आप कौन कौन से नंबर में आते हैं? सर हम 100, 80, 60। किस तरह इनकम लग रही है, कहाँ कहाँ बिकते हैं? सर ये हमारा जाता है, हमारे को मिला है टेंडर पछाद का, सराह का, सिलाई का। लोकल लेवल पे भी इनकम? लोकल पे भी दे सकते हैं सर, अगर कोई ले तो हम उनको भी दे देते हैं, वैसे हमने स्कूल में दी हैं। और हमारे DRDA में श्री अभिषेक मित्तल जी के कितना खर्चा इसमें आया है और बता पाएंगे जी? इस कार्य को शुरू करने में हमें लगभग 12 से 17 लाख रुपए की राशि का खर्च अभी तक हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 5.5 लाख रुपए की राशि हमें CIF फंड और साथ में 2 लाख रुपए की राशि जो अनुदान राशि है वो हमें DRDA सिरमौर की तरफ से मिली है, जिससे हमने अपनी मशीनें खरीदी हैं। और इसके अलावा जो भी खर्च होता है जैसे ISI मार्क है या इसका जो रॉ मटेरियल है या और लेबर या कुछ भी खर्चा होता है, जब भी कभी इसकी आवश्यकता पड़ी है उसके लिए महिलाओं ने अपनी सेविंग का इस्तेमाल किया है और वो ही जब भी ज़रूरत होती है वो अपनी बचत का इस्तेमाल करती है। मशीन कहाँ से खरीदी, कैसे पता चला मशीन लेने का? जब किसी कार्य को शुरू करना होता है तो ये रहता है कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ें लगनी है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब जानकारी भी ली, कहीं फैक्ट्री को जा कर के देखा और कुछ हमारे जो अधिकारी हमारी जो है मदद करते थे उन लोगों से हम लोग मिले, उन्होंने हमें गाइड किया। फिर हमने उसी से एक अच्छी क्वालिटी की जो मशीनें हैं वो हमने ये वाली मशीनें हमने यमुनानगर से मंगवाई हैं, कुछ यमुनानगर से और कुछ पांवटा साहिब से ही हमने उनके थ्रू लिए हैं। टाइल्स की जब से हमने ये कार्य शुरू किया है तो इसमें महिलाएं अपना थोड़ा समय, जिस समय में वो खाली रहती हैं अपने घर का, अपने पशु का, खेती के काम से फ्री होकर के वो 4-5 घंटे जो है दिन में अपने इस कार्य को करती हैं। ये मिक्सचर में ही सारा मटेरियल तैयार होता है और फिर उसको जो है इसके जो सांचे बने हुए हैं उसमें भरना होता है और उसी को मतलब 5-6 घंटे जो है महिलाएं वो दिन में कम से कम 1500 के आसपास टाइलें जो है वो पर डे बना लेती हैं। और जो स्वयं समूह की महिलाएं हैं पूरे हिमाचल की अगर बात करें तो कैसे आत्मनिर्भर बन रही है? लग रहा है कि इस ग्रुपों से महिलाएं आत्मनिर्भर? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाए और उसके बाद जो है उनको वो अपनी बचत के साथ साथ कोई छोटे छोटे कारोबार भी करें जिससे वो आत्मनिर्भर बने, उनकी एक अपनी आजीविका हो। तो उसी क्षेत्र में जो है आज के अगर हम पूरे हिमाचल की बात करें तो महिलाओं ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं और मतलब बहुत ज़्यादा कुछ महिलाओं ने, जैसे कि इसमें एक हमारे सिरमौर का बहुत अच्छा उदाहरण है जो हमारे पछाद ब्लॉक में एक शी हाट है, वो महिलाओं ने बहुत अच्छा चलाया हुआ और आजकल में हिम मीरा का है जिसमें महिलाएं अपने प्रोडक्ट भेजती हैं और अब उसकी ऑनलाइन उसमें प्रोडक्ट जो है ख़रीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। इतने CLF बने हैं, CLF में महिलाएं कुछ ना कुछ कार्य कर रही हैं और उसी क्षेत्र में हम लोगों ने भी अपने पांवटा खंड विकास पांवटा में जो है हम लोगों ने अपनी ये इंटरलॉकिंग टाइल्स का कारोबार भी शुरू किया है, क्योंकि हमारी जो महिलाएं वो
अधिकतर महिलाओं के परिवार के सदस्य जो हैं वो मजदूरी और मिस्त्री का वर्क करते हैं। तो इसलिए हमने भी सोचा कि हम लोगों को जो है यमुना नदी भी नज़दीक है और रॉ मटेरियल बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो हम लोगों ने इस कार्य करने की सोची। और आज की ये स्थिति है कि हमने जो टेंडर हुए थे मनरेगा के, उसमें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया और हमें 3 ब्लॉक मिले हैं, पछाद, सिलाई और अपना त्योहार ब्लॉक जो है 3 मिले हैं। और हम लोग सबसे ज़्यादा धन्यवादी हैं पछाद ब्लॉक के प्रधान हैं उनके, श्री कुलदीप जसवाल जी, जो सर्वप्रथम हमारी इंटरलॉकिंग टाइल्स में मतलब उन्होंने हमसे टाइलें खरीदी, हमारी यूनिट पर आए और हम महिलाओं को मतलब एक मौका दिया। सरकार द्वारा कैसा सहयोग मिल रहा है महिलाओं को, या ब्लॉक द्वारा कैसा सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब जितनी भी योजनाएं हैं वो सरकार से ही आती हैं और ब्लॉक के द्वारा महिलाओं तक पहुंचती हैं। बाकी अगर इंटरलॉकिंग टाइल्स की करें तो उसमें तो अभी सिर्फ हमारी जो संगठन की महिलाएं हैं वही अकेले प्रयास करती हैं। ग्रुप की शुरुआत कैसे हुई थी जी? 2016 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा गया था। कितने ग्रुप बने हुए थे? हमारी पंचायत में 35 से 36 ग्रुप हैं जो ऑनलाइन हैं, पंजीकृत हैं और 2 ग्राम संगठन हैं। आप किसमें कितने बीओ काम, जो बीओ है उसमें कितने ग्रुप वो है? हमारे समृद्धि ग्राम संगठन में 12 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। महिलाओं की इनकम 120 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। महिलाओं की कितनी इनकम हो रही है अगर देखा जाए सभी 120 महिलाओं की इनकम कितनी हो रही है जी? सभी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद एक तो अपनी रेगुलर बचत कर रही हैं हर महीने, और उसके साथ साथ वो कोई ना कोई छोटा बड़ा कार्य करती हैं, सिलाई बुनाई का और पशु का, या फिर अब जैसे हमारा ये समृद्धि ग्राम संगठन में हम लोग ये इंटरलॉकिंग टाइल्स का कर रहे हैं, तो इसमें भी महिलाओं को एक मतलब इनकम के साथ साथ एक रोजगार मिला हुआ है कि वो डेली अपना और काम के साथ साथ यहाँ पर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। सरकार की योजना से कुछ फायदा मिल रहे हैं जो और सरकार ने योजना चला रखी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनमें से जो योजनाएं धरातल तक पहुंचती हैं उसमें महिलाओं को, उसमें सभी को जो है फायदा होता है। अच्छा, टाइल सरकार भी खरीद रही है ये? नहीं, हम लोगों से जो ये टाइलें हैं ये मनरेगा का टेंडर है, अभी हमसे ग्राम पंचायत के प्रधान ही इन टाइलों को खरीद रहे हैं और साथ में आसपास के अभी स्कूल जैसे हैं या लोग मतलब हमारे स्थानीय जो लोग हैं वो लोग भी अब धीरे धीरे हमसे जो है टाइलें खरीद रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले भी वो लोग भी हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। और साथ में सबसे अच्छी बात है कि अब हमें जो है स्कूल जो हैं वो ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। अभी हमारे भगानी के प्रधानाचार्य ने हमसे अपने स्कूल के लिए जो है वो टाइलें खरीदी। अच्छा, कितनी मशीनें यहाँ लगी है? हमारे पास अभी एक मिक्सचर और एक वाइब्रेटर है और साथ में ISI की जो लैब होती है वो है, पूरी लैब। हर महीने कितनी इनकम हो रही है अगर टाइलों की बात करें? तो अभी तक जो लगभग पंचायतों से ऑर्डर है वो 2 से 2.5 लाख टाइल्स का ऑर्डर हमारे पास आ चुका है और कम से कम 10-12 लाख के बिल जो है हमारे वो मनरेगा में हम लोगों ने लगा दिए हैं। उसमें से कुछ बिल हमारे मतलब क्लियर भी हुए हैं और कुछ अभी हमारी जो टाइलें हैं वो अभी जानी हैं। मेरा नाम बनीता है, मैं स्वयं सहायता समूह की प्रधान हूँ। हमारा संगठन बहुत अच्छा चल रहा है, इससे महिलाओं को रोजगार मिला है और काम भी अच्छा चल रहा है। पहले क्या करते थे आप लोग? पहले हम जैसे गाय भैंस दूध वगैरह निकाल के बेचते थे। अब इस काम से इनकम बढ़ गई? हाँ जी।
1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।